हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डॉम प्रैक्टिकल सीरीज। तो आज अगेन हम एक नए क्वेश्चन के साथ डॉम की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, हमारा नया टास्क को करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सो what's today's question? So the question statement says that above given is HTML code for a countdown machine. Write a script to make it work. तो बेसिकली now we need to implement a countdown functionality over here, right? तो देखते हैं कि इस चीज़ को कैसे करते हैं। ठीक है, पहले मुझे बेसिक सी चीज़ें चाहिए होंगी, जो कि होगा मेरा सिलेक्शन का पार्ट कि किस किस को मुझे एक्सेस करना है और किस किस को मुझे मैनिपुलेशन करना है। तो उस चीज़ों को ला देते हैं। ठीक है, तो पहला होगा मेरा H1 का टैग, क्योंकि उसके अंदर ही डॉन को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑफ H1 का टैग ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे H1 टैग ले लिया और फिर नेक्स्ट होगा मेरा इनपुट का भी काम रहेगा। तो फिर मैं इनपुट के लिए डॉक्यूमेंट डॉट, क्योंकि जो भी यूज़र इनपुट पास करेगा मुझे उस चीज़ को वर्क कराना है। ठीक है, जो भी नंबर पास करेगा उससे मुझे वर्क कराना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इनपुट और फिर लास्ट हो गया हमारा बटन। तो फिर मैं कर देता हूँ यहाँ पे बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, उसमें हमने ले लिया हमारा बटन का टैग। ठीक है, फाइन, वी हैव ऑल आवर सेलेक्टर्स रेडी, सो लेट्स वर्क इट। सो whenever we will be entering a value, let's say 5, right? So let's say we will be entering a value 5, and whenever we click the begin countdown, a countdown must start, right? So it says that there's some need of event listener attached to the button. So event listener of dot, I need to attach event listener of click. So click is my event listener and an event object विद इन द पैरामीटर, राइट। तो अभी हम अपना काम क्या करते हैं कि जब भी क्लिक होगा मेरा काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। काउंटडाउन के लिए मुझे पहले वैल्यू एक्सेस करनी होगी कि किस नंबर से तुम्हें काउंटडाउन स्टार्ट करना है। ठीक है, किस नंबर से आपको काउंटडाउन स्टार्ट करना है। तो फिर मैं वैल्यू में क्या लेता हूँ, वैल्यू में ला देता हूँ अपना इनपुट डॉट वैल्यू। ठीक है, इनपुट डॉट वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, और फिर वैल्यू आएगा मेरा स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो फिर मुझे उसे नंबर में टाइप कास्ट करना होगा। तो फिर मैं कर देता हूँ नंबर में टाइप कास्ट। सो हियर आई विल बी typecasting my number which was in string form, right? Great. So now the next step is going to be that I need to set the inner text, that is the content of the H1 tag to the value according to the demand, right? Since I will be starting from that value, so I need to initially set that value to be set the H1 tag's value content to be the value of the input whatever the user will be passing। ठीक है, इतना हमारा काम हो गया। अभी नेक्स्ट काम क्या होगा, हमें क्या करना होगा, हमें हमारा काउंटडाउन स्टार्ट करना होगा। काउंटडाउन स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट के थ्रू, जो कि मतलब हम जावास्क्रिप्ट में एक काम करते हैं, जैसे कि हमारे ब्राउज़र ने हमारे लिए एक फंक्शन हमें प्रोवाइड किया है जिसका नाम है, वो मेथड का नाम है सेट इंटरवल। हमारे पास ब्राउज़र ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, और फिर उसमें एक कॉल बैक पास कर दो। ठीक है, उसमें एक कॉल बैक पास कर दो और फिर एक टाइम का डिले डाल दो। ये डिले नहीं होगा, ये इंटरवल होगा। ठीक है, ये जो मैंने 1000 लिखा है, 1000 मिली सेकेंड्स बेसिकली 1 सेकेंड होता है, और ये एक डिले होगा, सॉरी ये होगा हमारा इंटरवल। मतलब सेट इंटरवल कुछ स्पैन के लिए चलता है, जैसे कि यहाँ पे 1 सेकेंड के लिए, दैट इज 1000 मिली सेकेंड्स के लिए चलता रहेगा। ठीक है, तो मैंने सेट इंटरवल कर दिया। अभी सेट इंटरवल में मुझे काम क्या करना है, तो सेट इंटरवल में मुझे क्या काम करना है, मुझे वैल्यू को डिक्रीज करनी है। ठीक है, वैल्यू को डिक्रीज करते रहना है, लेकिन वैल्यू को डिक्रीज करते हो, सो द वैल्यू विच आई विल बी डिक्रीजिंग, आई नीड टू डिस्प्ले इट विद इन द एलिमेंट एज वेल। आई नीड टू show the content within the countdown, that is the H1 element as well. So what I will be needing to do is that I need to set H1 dot inner text is equal to H1 dot inner text is going to be the value. H1 dot inner text is going to be the value, and therefore I need to keep on decreasing the value, right? So ये हो गया, लेकिन ये इंटरवल चलता ही रहेगा। ठीक है, हमारा काउंटडाउन रिवर्स में चल रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं एंटर करता हूँ 10, तो फिर 10 से लेके 0 पे मेरा इंटरवल खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो इन ऑर्डर टू एंड आवर इंटरवल, वी ऑल नो दैट द इंटरवल सेट इंटरवल रिटर्न्स एन ID, right? It returns an ID, and therefore we can clear our interval.
right? We can clear our interval, but we will be clearing our interval only in the case when our value is going to be less than or equal to 0, right? Less than or equal to, when our value is going to be less than or equal to 0, we will be clearing our interval, right? ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये चलेगा 1000, दैट इज 1 सेकेंड के बाद चलेगा। तो फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया है वैल्यू को 5, ठीक है। लेकिन इसके लूप जब भी ये इंटरवल चलेगा इसके अंदर, तब भी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी मान लेते 5, तो 5 ही रहेगा, ठीक है। तो फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे यहीं से इसकी वैल्यू डिक्रीज करनी होगी। तो फिर मैं करता हूँ वैल्यू माइनस, ठीक है। बाहर से वैल्यू को एक बारी डिक्रीज कर दिया, राइट। उसके बाद अंदर आएगा, जब भी आएगा 1 सेकेंड के बाद वो प्रॉपरली अपने हिसाब से काम करेगा, ठीक है। यहीं तक हमारा इम्प्लीमेंटेशन ख़त्म होता है। हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं। तो फिर मैं क्लिक करता हूँ बिगिन काउंटडाउन पे, 5 कम्स 4 एंड कम्स 3 2 1 0। फाइन, हमारा काउंटडाउन परफेक्टली काम कर रहा है। सो या दिस वाज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द काउंटडाउन। थैंक यू वेरी मच।